नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक बार कल के क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जो अदिति योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है रक्षा क्षेत्र से, डिफेंस मिनिस्ट्री से। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, क्या सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया? तो उन्होंने किया है झारखंड में। किस राज्य का प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकासी सिल्वर फिलिग्री, ठीक है, ने GI टैग अर्जित किया? तो वो किया है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो वो की थी तेलंगाना ने। हाल ही में जो प्रो कबड्डी का लीग सीजन 10 हुआ था उसमें कौन विजेता रहे? पुनेरी पल्टन। और जो भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और लास्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कहाँ जो महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद में। ये हमारे कल की रिवीजन क्लास थी। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, मतलब 7 मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू मेक अबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? जो अबॉर्शन है, जो गर्भपात है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो ये कौन सा देश है? ये है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। ठीक है। एक बार इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। फ्रांस की 80%, मतलब जो 80% वहाँ की पॉपुलेशन है, आबादी है, उसने गर्भपात के समर्थन में उनको वो किया। अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात अधिकारों को लेकर अधिक सजगता है। जो पोल्स हुए, तो पोल्स के मुताबिक फ्रांस के लगभग 80% लोगों ने गर्भपात को कानूनी अधिकार देने के फैसले का समर्थन किया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो अगर मैं बात करूं फ्रांस की राजधानी की, तो राजधानी क्या है? पेरिस। मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। देखो, अगर मैं बात करूं पेरिस की, तो पेरिस में अभी क्या हुए थे? 2024 में क्या होंगे? समर ओलंपिक 2024। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। इनके जो राष्ट्रपति हैं कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ये 26 जनवरी 2024 जो रिपब्लिक डे था उसमें क्या रहे थे? चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। ठीक है, चीफ गेस्ट रहे थे। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो यहाँ क्या खोला गया है? व्हाइट हाइड्रोजन। क्या खोजा गया है? व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। और जो UPI की शुरुआत करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? वो भी फ्रांस ही बना है। ठीक है, ये कुछ मुख्य इसके वो थे। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम इन 2024? तो आप देख सकते हैं झारखंड सरकारी योजना 2024। तो ये किसने की है? झारखंड ने की है। ठीक है। उसके बाद एक बार देख लेते हैं, झारखंड सरकार राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं तो क्या है? रांची। मुख्यमंत्री क्या है? चंपई शेरोन। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष की कर दी। मतलब जो वृद्धा वो थी व्यवस्था पेंशन जो थी उसकी आयु घटाकर कितनी कर दी? 50 साल कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? झारखंड के देवघर में किया। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बना है। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर सर्विस? तो ये किया है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया, जो हुगली नदी है के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगेगा। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। अगर मैं बात करूं लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, नेशनल पार्क क्या है? बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और सिंगालीला। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ करंट अफेयर्स की, तो सौरव गांगुली जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं, वो बंगाल के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की। जो आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जो बी साई प्रणीत हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है? उनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अगर मैं बात करूं बी साई प्रणीत की, ये एक भारतीय शटलर हैं और अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। अब वह रिटायरमेंट के बाद, देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब वो क्या करेंगे, या रिटायरमेंट के बाद या आपसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया का, देखो अमेरिका। अब वह रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? अमेरिका में ट्राई यंग जो बैडमिंटन एकेडमी है उसके मुख्य कोच होंगे। उन्होंने 2024 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो आपसे किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बी साई प्रणीत किस गेम से रिलेटेड हैं, ठीक है, किस खेल से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं बैडमिंटन से। 2026 का जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? देखो चक्षु किससे रिलेटेड होता है? आंख से। आंख को बोलते हैं एक तरीके से चक्षु। तो हाल ही में जो चक्षु प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है दूरसंचार विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। किसने किया है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इस पोर्टल में क्या होगा कि जो फर्जी कॉल और मैसेज करके लोगों के ठगने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह लोगों को संदिग्ध मैसेज नंबर और फिशिंग के प्रयासों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला गया है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं? जेफ बेजोस। ठीक है, अगर बात की जाए सेकंड पे, तो सेकंड पे होंगे एलन मस्क, थर्ड पे होंगे बर्नार्ड आर्नोल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जेफ बेजोस ने एलन मस्क से आगे बढ़ते हुए पुनः विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में जो अमेजोन के संस्थापक हैं उनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन थी, जबकि मस्क जो है $198 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे। तीसरे स्थान की बात की जाए तो बर्नार्ड आर्नल्ड, और चौथे की बात की जाए तो मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। तो वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर? ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर किसे किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को।
किसे किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। अहिंसा विश्व भारती या विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन मुनि आचार्य लोकेश को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। समारोह कर्नाटक के हुबली वरूर में किया गया, जिसका आयोजन जैन तीर्थ केंद्र नवग्रह तीर्थ के क्षेत्र द्वारा किया गया है। देश के विदेश मंत्री एवं जयशंकर द्वारा जैन मुनि को सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? तो वो किया गया है बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। देखो, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। उन्होंने क्या किया? 4 मार्च 2024 को भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है? जो गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र गंगा नदी के करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। गंगा की डॉल्फिन भारत की एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका है। यह दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो प्रोजेक्ट है डॉल्फिन, इसको वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था कि देश की नदियों और महासागर में जो डॉल्फिन का संरक्षण और सुरक्षा करना है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लागू किया गया है। अगर मैं बात करूं बिहार की राजधानी की तो पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगर हम बात करें बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तांबे से बना बापू टावर पटना में। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्षता अश्वमेध देवी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं तैमस सुलियोक। ठीक है, अगर मैं बात करूं इमैनुअल मैक्रो की, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं फ्रांस के। कहाँ के हैं? फ्रांस के, जो कि 26 जनवरी 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर स्टब की, तो ये कहाँ के हैं? ये भी हैं फिनलैंड के। ठीक है, ये हैं फिनलैंड के। अगर मैं बात करूं रनिल विक्रमसिंघे, तो ये कहाँ के हैं? हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, अगर हम बात करें हंगरी की, तो राजधानी है बुडापेस्ट, मुद्रा है फोरिंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की। देखो, आज हम बात करेंगे जो 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के विजेता थे, आज हम उनकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या आता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, बेस्ट एक्टर है, वो कौन है? रणबीर कपूर, उनकी फिल्म एनिमल के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। कौन सी मूवी के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस इन मेल या सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेता पुरुष में विकी कौशल, उनकी मूवी डंकी के लिए। अगर बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस या सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेत्री पूछा जाए तो शबाना आजमी, उनकी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को, उनकी मूवी 12th फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा या सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय, तो वो दिया गया है 12वीं फेल, जो कि IPS मनोज कुमार के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स हुए हमारे कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।